जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 में पौष मास शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण का क्या समय होगा, पारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक तो श्रावण के महीने में और एक पौष के महीने में। दोनों ही एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, जो कि पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। यह व्रत संतान प्रदायक व्रत है। जो भी संतान इच्छुक भक्त हों, उन्हें अवश्य ही पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए तथा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। आप सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन धारण किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जब व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं तभी उसके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 9 जनवरी 2025 दिन गुरुवार दोपहर 12:24 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार सुबह 10:20 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत, जो कि 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को सभी भक्तजन पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। एकादशी व्रत का पारण, जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार को सुबह 8:22 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो पारण का समय 11 जनवरी को सुबह 7:15 से सुबह 8:21 तक पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण गोमयेन पारणम यानी कि गाय के गोबर से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल या फल या तुलसी दल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपको इसी दिन दूसरा व्रत भी धारण करना हो तो फल से व्रत का पारण करें। आप उसके बाद अगले व्रत को शुरू कर सकते हैं। बिना पारण किए हुए अगला व्रत जो कि शुरू नहीं होगा। तो पहले एक व्रत का पारण कर लें और उसके बाद आप दूसरे व्रत को धारण कर सकते हैं। 10 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक। सूर्योदय का समय सुबह 6:46 से सूर्यास्त शाम 5:26 पर। राहु काल का समय 10 जनवरी को सुबह 10:45 से दोपहर 12:05 तक और 11 जनवरी को सुबह 9:25 से सुबह 10:45 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। एकादशी तिथि के दिन योग, जो कि शुभ योग होगा, दोपहर 2:37 तक। उसके बाद शुक्ल योग होगा। नक्षत्र, जो कि कृतिका नक्षत्र, दोपहर 1:40 तक होगा। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र होगा। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें, काले तिल चढ़ाएं और अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करें। इस मौसम में जो भी ऋतु फल मिल पाए वे सब भगवान को चढ़ाएं और गुड़ तथा तिल मिश्रित भोग भगवान को लगाएं। इस व्रत में तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा।
जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भोग भगवान को लगाना चाहिए। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवा करके द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। भगवान विष्णु के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम भगवान का पूजन करके रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करें और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर लें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। समय के अनुसार फिर व्रत का पारण करें। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ की प्राप्ति होती है तथा अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।